मुईद, हम बात कर रहे हैं, तारिक फातमी साहब ये कह रहे थे कि कोई रिटन अग्रीमेंट पाकिस्तान की साइड के ऊपर नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत क्या है। क्या अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान ने क्या प्रॉमिस किया है जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर रहा? मेरे नजदीक जैसे जो मोइनुद्दीन हैदर ने कहा, फातमी साहब ने भी कहा, ये सदर मुशर्रफ और बुश की एक डिलिबरेट पॉलिसी थी कि वो आपस में ये फैसले करेंगे और ना अवाम को ना ही अपने जो बाकी लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। ख्याल यही था कि जब तक दोनों हुकूमतें एग्री कर रही हैं तो मामला आगे बढ़ता रहेगा, और इसलिए ना अमेरिका में ये बात वाज़ेह है ना ही पाकिस्तान में कि आखिर इस ताल्लुक की बुनियाद क्या है, क्या क्या चीजें कमिट की गई हैं, उनमें से क्या किस बात पे होता है मुईद? अगर यही मालूम नहीं है कि क्या लिख के क्या अग्री किया है, तो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पा रहा? नहीं, देखिए, अब तो बात सिर्फ मिलिटेंट सेंचुरीज पे आ चुकी है। काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं उस पे तनकीद की जा रही है, लेकिन ये भी पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर है कि अगर आपको किसी चीज से मसला है, अब आप ड्रोन स्ट्राइक्स का एग्जांपल ले लें, एक तरफ विकीलीक्स हमें बताती हैं कि पाकिस्तानी आला हुकाम उस पे साथ हैं, दूसरी तरफ उनको मलाइन भी किया जाता है। तो ये जो हम डबल गेम की बात करते हैं, मेरे नजदीक सबसे बड़ी डबल गेम तो हुकूमत ने अपनी आवाम के साथ। मोइन हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर आप इसको फौजी और ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर देखें, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स क्या हैं जिनके ऊपर अमेरिका के साथ जो रवाबित है वो इस्तवार होने चाहिए? देखिए, ये जो डिस्कशन हो रहा है इसमें पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि एक सुपर पावर है, सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और एक कमजोर मुल्क है पाकिस्तान। तो ऐसे जब दो मुल्कों के दरमियान बातचीत चलती है तो जाहिर है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो बहुत सी शर्तें अंडर प्रेशर आपसे मनवा लेती है जी। और अगर उस वक्त एक डिक्टेटर हो और उसकी जरूरत हो लेजिटिमेसी की, तो बहुत सी ऐसी शरारती मान लेते हैं जो कौमी मफाद में नहीं होती। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि 8 साल डाउन द लेन आज हम डिस्कस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। मुइन साहब, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत डिस्कस नहीं करी, पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर रही। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक तो ये बात समझने की, दूसरी बात ये है कि आपने जब दरवाजा खोल दिया और बहुत लोग उनके यहाँ पर आ गए, उनको आदत पड़ गई जी। अब थोड़ा बहुत फौज स्टैंड ले रही है या हुकूमत अंडर प्रेशर फ्रॉम अवाम को इस पर वो ले रही है अपना स्टैंड, तो उससे अमेरिकनों को तकलीफ हो रही है। मुइन हैदर साहब, क्या फौज वाकई स्टैंड ले रही है? बिकॉज़ नजर तो ये आता है कि पब्लिक पोजीशन फर्क है और इंटरनली ताल्लुकात जो हैं वो वैसे ही हैं। नो, बिल्कुल ले रही है। आर्मी हैज गॉन पब्लिक बाय सेइंग कि जो कैरी लूगर बिल और दूसरी तरफ से इमदाद आनी थी उसका काफी हिस्सा अमेरिकनों से हमें पहुंचे ही नहीं है जिसको वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी, तो जी कोलिजन सपोर्ट फंड के बारे में बात कर रही है, वो तो कैरी लूगर बिल तो नेचुरली उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। टोटल बात हो रही है कि जो पैसे वो कहते हैं कि हमने इतने $20 बिलियन दे दिए, 16 दे दिए, वो कहते हैं हमको तो 8 मिले। वो तो ये कहते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी उनको पैसे नहीं दिए, वो भी दे चूज अ पब्लिक फोरम टू से दैट। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो जो नहीं दिए, लेकिन उस पर इतराज नहीं कर रहे। वो तो कहते हैं ठीक है गवर्नमेंट इस्तेमाल करे बजटरी सपोर्ट के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शायद हुकूमत का फैसला होना चाहिए आपके ख्याल में। देखिए, दूसरी बात ये है इसमें कि आप जो कह रही हैं कि फौज जो है क्या वाकई उनके ताल्लुकात स्ट्रेंड है? बिल्कुल स्ट्रेंड है। और जो पहले को मैं जरा सा इंटरप्ट करूंगी, अगर ताल्लुकात स्ट्रेन है तो अचानक पाशा साहब उठ के एक दिन के दौरे के ऊपर एक्टिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए कैसे चले जाते हैं? कियानी साहब बिजनेस एज यूजुअल जनरल पेट्रोस से भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो ताल्लुकात जो स्ट्रेंड है वो आवाम के नर्व से खेलने के लिए स्ट्रेंड है सिर्फ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। और जो इस वक्त इश्यूज ऑफ कंसर्न खड़े हो गए हैं कि वो हमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब हक्कानी ग्रुप पे शुमाली वजीरिस्तान में अटैक करें, बाकी लोगों को सेंचुरीज में अटैक करें बलूचिस्तान में, वो हम अपने कौमी मफाद में नहीं समझते कि हम इतने सारे फ्रंट्स खोल दें जी। तो इसके ऊपर इन्हीं बातों को रिजॉल्व करने के लिए, इन्हीं बातों को निपटाने और सुलझाने के लिए वो वहां पर गए हैं। अब देखिए, जो ट्रेनर्स थे एफसी को ट्रेन करने के लिए आए थे, वो हमने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस आपने ट्रेन कर दी, आगे हमारे जो लोगों को ट्रेन किया वो आगे लोगों को सिखा लेंगे, अभी आप जाएं। अमेरिका एक सुपर पावर है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में, आप शामिल नहीं थे, मैंने बताया कि हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स उसको जाती हैं। आप एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया के अंदर रहेंगे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को खराब भी शायद नहीं कर सकते। क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं
जिनके ऊपर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ उस्तवार होने चाहिए? देखिए, आपने जो पॉइंट रेस किया है जी, ये सही है, मगर इसको इतना एग्जैजरेटेड वर्जन से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। यानी आप अवाम को दो ऑल्टरनेटिव दे रही हैं, एक तो कॉन्फ्रंटेशन कहूंगा और दूसरा मैं कैपिटुलेशन कहूंगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी ऑप्शन के बगैर ही कन्फ्रंटेशन हो रही है। जी, देखिए, कॉन्फ्रंटेशन और कैपिटुलेशन में बहुत बड़ा बीच में एक स्पेस है, और डिप्लोमेसी का नाम ही यही है कि आप कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें और कैपिटुलेशन को कभी ना एग्री करें। और इसके पहले भी पाकिस्तानी क़यादत ने भुट्टो साहब के वक्त में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट किया कि डिप्लोमेटिक इंजेन्युइटी और स्किल से उस स्पेस को किस तरह से एक्सपैंड किया जा सकता है और प्रिजर्व किया जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत है कि जी हमारी एक्सपोर्ट है वगैरह। अब सवाल ये है कि अब अफगानिस्तान जब एंड गेम में इंटर कर रहा है तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ उनको कॉपरेशन बढ़ानी चाहिए थी। जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान अपने डायलॉग प्रोसेस में जा रहा है तो उन्हें बड़ी ही एक सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, बजाय ये है कि मोहतरमा हिलरी क्लिंटन चेन्नई में जाके वो हिंदुस्तान को कहती हैं कि आप अपने एम्बिशंस को और बढ़ाएं और न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक में भी आप चढ़ बैठे। यानी ये बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स है और इसको अमेरिका को पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान से इस बेसिस पर दोस्ती बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की अवाम एक सबसर्विएंट पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आऊंगी तो यही सवाल मैं आपसे इसका जवाब लेंगे।